हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है इसके बारे में पढ़ने के लिए चलिए चलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कैसे ब्रेन को स्टडी करते हैं और कैसे ये काम करता है। ठीक है, हाउ टू साइकोलॉजिस्ट स्टडी द ब्रेन एंड हाउ इट वर्क्स। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का अध्ययन कैसे करते हैं और यह कैसे काम करता है। ठीक है, टेक्निक 1, listening studies. One way to get some idea of functions that various areas of the brain control is to study animals or people with damage in those areas. अर्थात कायों का कुछ विचार प्राप्त करने का एक तरीका है कि मस्तिष्क नियंत्रण के विभिन्न क्षेत्रों में जानवरों या लोगों का अध्ययन करना है जो इन क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इन एनिमल्स जानवरों में दैट मे मीन रिसर्चर्स विल डेलिबरेटली डैमेज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। जानवरों में क्या होता है, इसका मतलब यह है हो सकता है कि रिसर्चर्स को जानबूझकर मस्तिष्क को एक हिस्से को डैमेज करना पड़ता है। after which they test the animals to see what has happened to its abilities, ताकि वो टेस्ट कर सके, परीक्षण कर सके कि उसकी क्षमता में क्या बदलाव हुआ है, क्या एबिलिटीज है उसकी। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल करेंट स्ट्रॉन्ग एनफ टू किल ऑफ द टारगेट न्यूरॉन्स इज सेंट थ्रू द टिप ऑफ द वायर। क्या होता है, वो जो टारगेटेड न्यूरॉन्स के मारने के लिए पर्याप्त विद्युत चालू तार की नोक के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड डीप लिजनिंग। ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डीप लिजनिंग। ठीक है, When cells are destroyed on the surface of the brain or just below it, the process is sometimes called shallow listening. और जब कोशिकाओं को मस्तिष्क की सतह जगह पर या नीचे में नष्ट कर दिया जाता है तो प्रक्रिया को कभी कभी शैलो लिजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है, अर्थात मस्तिष्क उत्तेजना क्या है। इन कॉन्ट्रास्ट टू लिजनिंग के विपरीत ए लेस हार्मफुल वे टू स्टडी द ब्रेन इज टू टेम्पररीली डिस्टर्ब और एनहांस द नॉर्मल फंक्शनिंग स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज थ्रू इलेक्ट्रिकल stimulation and study the resulting changes in behavior और cognition। इसका मतलब क्या है कि मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए एक कम हानिकारक तरीका अस्थायी रूप से विद्युत उत्तेजना के माध्यम से विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों के सामान्य कामकाज को बाधित कर या बढ़ाने के लिए और फिर व्यवहार में अनुभूति में क्या परिणामी परिवर्तन है उसको अध्ययन करता है। ठीक है, बिहेवियर और कॉग्निशन में। The procedure of stimulating a specific area of the brain is much same as in listening, but the much milder current in this research does no damage to the neurons। अर्थात मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में उत्तेजित करने की प्रक्रिया लिजनिंग के समान है, लेकिन इसमें बहुत अधिक हल्के वर्तमान न्यूरॉन्स को कोई नुकसान नहीं होते। वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, लिजनिंग स्टडीज़ में न्यूरॉन्स का नुकसान करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, लेकिन ये जो ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या होता है, न्यूरॉन्स को डैमेज नहीं करते, उसको कुछ भी नुकसान भी नहीं होता। ठीक है, इट डज कॉज न्यूरॉन्स टू रिएक्ट एज इफ दे हैड रिसीव्ड ए मैसेज। वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स एक मैसेज को, संदेश को लेते हैं
रिसीव करते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन या ESP। इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन बोलते हैं या मस्तिष्क विद्युत उत्तेजना या ESB बोलते हैं। ठीक है। इट हैज बिकेम एन इम्पोर्टेंट टेक्निक इन साइकोलॉजी। यह एक महत्वपूर्ण टेक्निक बन गई है जो कि आज इट यूज इन एनिमल्स में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है। लेकिन मानव ह्यूमंस मनुष्यों में यूज होता है, पर के सर्जरी से पहले विकृत विकारों के लिए परीक्षण किया जाता है। ठीक है। यह है ब्रेन स्टिमुलेशन का पिक्चर। चलिए, और एक टेक्निक है इन्वेसिव टेक्निक, स्टिमुलेटिंग फ्रॉम द इनसाइड। स्टिमुलेटिंग मतलब वो अंदर को उत्तेजित करते हैं। ठीक है। मस्तिष्क के अंदर में उत्तेजित करते हैं। ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ESB कॉल्ड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन अर्थात DBS हैज बीन शोन टू बी वेरी हेल्पफुल इन सम डिजॉर्डर्स इन ह्यूमंस। इंसानों में कुछ विकारों के में गहरे मस्तिष्क उत्तेजना अर्थात डीप ब्रेन स्टिमुलेशन अर्थात DBS नामक एक विशिष्ट प्रकार का ESB बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। इन दिस प्रोसीजर, इस प्रक्रिया में न्यूरोसर्जन्स क्या करते हैं? प्लेस इलेक्ट्रोड्स इन स्पेसिफिक डीप ब्रेन एरियाज एंड देन रूट द इलेक्ट्रिकल वायर्स टू ए पेसमेकर। पेसमेकर मतलब वो स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए डिवाइस कॉल्ड एन इम्पल्स जनरेटर दैट इज सर्जिकली इम्प्लांटेड अंडर द कोलर ब्रेन। अर्थात न्यूरोसर्जन्स विशिष्ट गहरे मस्तिष्क क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड्स होते हैं और फिर इलेक्ट्रोड तारों को एक पेसमेकर लाइक डिवाइस के पास तक आवेग जनरेटर नामक कहा जाता है, जिसे क्या होता है रिसर्चर्स के तहत शल्यवादी प्रत्यारोपित किया जाता है। द इम्पल्स जनरेटर then sends impulses to be implanted electrode stimulating the specific brain area of the interest। ये क्या होता है कि इंटरेस्ट के विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को उत्तेजित करता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हैज बीन वाइडली यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसंस डिजीज। ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है ना, वो मस्तिष्क उत्तेजना को व्यापक रूप से पार्किंसंस डिजीज में यूज़ किया जाता है। में प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ सीजर डिजॉर्डर में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्रोनिक पेन में भी एंड पॉसिबली सम साइकेट्रिक डिजॉर्डर्स में भी वो काम आता है। ठीक है। क्रोनिक का मतलब क्या है? क्रोनिक मतलब वो पुरानी दर्द जैसे रहता है ना, वो उसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद और एक टेक्निक है नॉन इन्वेसिव टेक्निक, स्टिमुलेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड से उत्तेजना करते हैं। इन रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन RTMS, magnetic pulses are applied to the cortex using special copper wire coils that are positioned over the head। रिपीटेटिव ट्रांसक्रैनियल चुंबकीय उत्तेजना में चुंबकीय दालों को सिर पर स्थित विशेष तांबे के तार कॉइल का उपयोग करके कोर्टेक्स अर्थात मस्तिष्क के बाहरी आवरण पर लागू किया जाता है। The resulting magnetic field stimulate neurons in the targeted area of the cortex। जिसके परिणाम वो क्या होता है? परिणामी स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र कोर्टेक्स के लक्षित क्षेत्रों में न्यूरॉन्स को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। अनदर प्रोसीजर कॉल्ड ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन अर्थात TDS यूजेज स्काल्प इलेक्ट्रोड्स टू पुश वेरी लो एम्पलीट्यूड डायरेक्ट करेंट्स टू द ब्रेन टू चेंज द excitability at cortical neurons directly below the electrodes। both RTMs or TDS are being evaluated। ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन अर्थात TDS नामक एक अन्य प्रक्रिया के सिर के नीचे सीधे कोर्टियल न्यूरॉन्स की उत्तेजना को बदलने के लिए मस्तिष्क को बहुत कम आयन सीधे धाराओं के प्रेरित करने के लिए खोपड़ी इलेक्ट्रोड्स का उपयोग किया है। दोनों RTMs और TDS
are being evaluated as ये क्या होता है कि प्रबंधन संशोधन के अध्ययन में अनुसंधान उपकरण के रूप में किया जा रहा है, जैसे स्मृति पुनर्प्राप्ति और जैसे कि पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव विकार पीटीएसडी और अवसाद और शारीरिक विकारों के विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों में भी संभवतः एक स्ट्रोक पीड़ित होने के कारण में भी ये काम आता है। ठीक है। TDS इज नॉट द सेम एज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये TDS जो होती है ना वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की तरह नहीं होती है, उस तरह नहीं होती, which uses much higher levels of current through the entire brain resulting in a grand map seizure and changes in the chemistry associated with depression। जो पूरे मस्तिष्क के माध्यम के है वर्तमान के बहुत अधिक स्तर का उपयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो ग्रैंड मैप सर्जरी और अवसाद से जुड़ी मस्तिष्क के रसायन विज्ञान में बदलाव होता है। ठीक है। चलिए मैपिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाए। मैपिंग स्ट्रक्चर को बहुत गुड़े कैटेगरी में विभक्त किया गया है, जैसे कि फर्स्ट वन इज कंप्यूटर टोमोग्राफी अर्थात सिटी स्कैन। ठीक है। One way is to take a series of X-ray of the brain aided by a computer। क्या है, एक तरह से मस्तिष्क की एक्सरे की एक श्रृंखला ले जाने के लिए कंप्यूटर द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है। दिस इज अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग ए सीटी स्कैन अर्थात कंप्यूटर टोमोग्राफी इन्वॉल्व्स मैपिंग स्लाइस ऑफ द ब्रेन बाय द कंप्यूटर। क्या है कि कंप्यूटर द्वारा सहायता प्राप्त यह सीटी स्कैन अर्थात कंप्यूटर टोमोग्राफी के दौरान कंप्यूटर द्वारा मस्तिष्क के स्लाइसेस शामिल है के दौरान पूरा किया जाता है। ठीक है। स्लाइसेस मस्तिष्क के स्लाइसेस दिखाया जाता है सीटी स्कैन के थ्रू। सीटी स्कैन्स कैन शो स्ट्रोक डैमेज ट्यूमर्स इंजरीज एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। सीटी स्कैन में क्या दिखाया जाता है, सीटी स्कैन में स्ट्रोक डैमेज ट्यूमर अर्थात वो कौन सी इंजरी हुई तो और असामान्य मस्तिष्क संरचना भी दिखाया जाता है। ठीक है। सीटी स्कैन्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर possible skill fractures and are the imaging method of choice when there is a metal in the body। सीटी स्कैन इमेजिंग संभव के थ्रू फ्रैक्चर्स के लिए भी उपयोग किया जाता है और शरीर में धातु की इमेजिंग विधि है। ठीक है। जैसे कि सर्जिकल क्लिप्स ए बुलेट एक्सेट्रा। ये है सीटी स्कैन की फोटो। ठीक है। ऐसे स्लाइसेस करके दिखाया जाता है। ऐसे स्लाइसेस करके दिखाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग अर्थात MRI के तरफ से अर्थात चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के तरफ से। चलिए The relatively newer technique of magnetic resonance imaging or MRI provides much more details, even allowing doctors to see the effects of a very small strokes। ये क्या है, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग या MRI के अपेक्षाकृत नई टेक्निक अधिक जानकारी प्रदान करती है
यहाँ तक कि डॉक्टर्स को बहुत ही छोटे स्ट्रोक के प्रभावों को देखने की इजाज़त देता है AMRI। ठीक है। The person getting an MRI scan is placed inside a machine। जो पर्सन अर्थात जो व्यक्ति को क्या किया जाता है, एक MRI स्कैन प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक मशीन में अंदर रखा जाता है, एक मशीन के अंदर उसको रखा जाता है। ठीक है। That generates a powerful magnetic field to align hydrogen atoms in the brain tissues। क्या करता है, उसको मशीन के अंदर रखा जाता है जो मस्तिष्क के ऊतकों में हाइड्रोजन परमाणु को संरेखित करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोज नॉर्मली स्पाइन इन ए रैंडम फैशन। यह सामान्य रूप में एक यादृच्छिक फैशन में रीढ़ की हड्डी में रहता है। ठीक है। देन रेडियो pulses are used to make the atom spin at a particular frequency and direction। फिर क्या होता है, फिर रेडियो पल्सेस का उपयोग एक विशेष आवृत्ति और दिशा में परमाणुओं की रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। MRI spectroscopy allows researchers to estimate the concentration of special chemicals or neurotransmitters in the brain। क्या होता है, MRI स्पेक्ट्रोस्कोपी रिसर्चर्स को मस्तिष्क में एक विशिष्ट रसायनों और न्यूरोट्रांसमीटर की एकाग्रता का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। अनदर फैसिनेटिंग टेक्निक इज कॉल्ड DTI और डिफ्यूज टेंसर इमेजिंग। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग अनदर एक टेक्निक है जो कि मैपिंग स्ट्रक्चर जो कि MRI के अंदर आता है। ठीक है। DTI। द ब्रेन हैज टू डिस्टिंक्ट कलर रीजन्स। ग्रे मैटर क्या करता है DTI। एक और आकर्षक टेक्निक को DTI या प्रसार तन्यता इमेजिंग या डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग भी कहता है। मनुष्य मस्तिष्क में दो अलग अलग रंगीन क्षेत्र है। ठीक है। ग्रे मैटर जो कि द आउटर एरियाज कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ न्यूरॉन्स विथ अनमाइलिनेटेड एक्शंस। ग्रे मैटर एक है ग्रे कलर का जो कि बाहरी क्षेत्रों में अनमाइलिनेटेड अक्षतंतु है जो, और एक है व्हाइट मैटर जो कि the fiber tracts consisting myelinated actions। the myelin is responsible for the lighter color। एक white matter है जो कि फाइबर ट्रैक्स जैसे कि माइलिनेटेड एक्शंस के द्वारा है, जो कि माइलिनेटेड जो है ना वो जो लाइट कलर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। DTI uses MRI technology to provide a way to measure connectively in the brain by imaging these white areas matter tract। वो जो DTI है ना वो MRI टेक्निक का उपयोग करता है ताकि इसे सफ़ेद मामले के इलाकों को इमेजिंग करके मस्तिष्क में संयोजित ढंग से अपने मापने का रास्ता मिल सके। ठीक है। DTI has been used to investigate many diseases and conditions including multiple sclerosis, डिमेंशिया और स्किज़ोफ्रेनिया। ये क्या करता है, DTI का उपयोग कई विकारों और परिस्थितियों में कई वो डिमेंशिया हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो सही जांच किया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं मैपिंग स्ट्रक्चर के बाद। मेरे पास मैपिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये भी कई तरह की कैटेगरी में विभक्त हुआ है। जैसे कि पहले वाला है, फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम अर्थात EEG। इट्स समटाइम्स इम्पोर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ब्रेन एरिया फंक्शंस। यह कभी कभी जानना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग मस्तिष्क क्षेत्र कैसे काम करते हैं।
A fairly harmless way to study the activity of the living brain is to record the electrical activity of the cortex just below the skull using a device called इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। क्या है कि जीवित मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए एक बेहद हानिरहित तरीका है जो कि इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ नामक एक डिवाइस का उपयोग करके इस खोपड़ी के नीचे कोर्टेक्स की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। The first electrophyllograph recording in humans was accomplished in 1924 by Hans Berger। पहले मानव में पहली बार इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रिकॉर्डिंग हुआ था जो कि 1924 में हुआ था। कौन किए थे? हांस बर्गर ने। ठीक है। Recording the EEG involves using small metal discs or sponge-like electrodes placed directly on the scalp and a special solution to help conduct the electrical signals from the cortex just below। अर्थात EEG को रिकॉर्ड करना है तो धातु की तरह छोटे धातु डिस्क या स्पंज जैसे कि सीधे घोंसले पर इलेक्ट्रोड को एक और समाधान के रूप में रखा जाता है जो कि छिद्रक से नीचे के संकेतों से विद्युत संकेतों का विद्युत संचालन करने के मदद करता है। These electrodes are connected to an amplifier and then to a computer to view the information। अर्थात ये विद्युत तार एक ध्वनि विस्तारक से जुड़े हुए हैं और फिर जानकारी देखने के लिए कंप्यूटर पर है। The resulting electrical output forms waves that indicate many things such as sleep, seizures, even the presence of tumors। परिणाम स्वरूप क्या होता है? विद्युत उत्पादन फेहरों की तरह जो कई चीज़ों को इंगित करता है जैसे कि नींद, दौरे के स्टेज और ट्यूमर्स की उपस्थिति भी कहता है। ठीक है। EEG can also used to help determine which areas of the brain are active during various mental tasks that involve memory and attention। EEG का उपयोग यह भी मदद करता है के लिए किया जाता है कि मस्तिष्क के किस क्षेत्रों के सक्रिय मानसिक कार्यों के दौरान सक्रिय है जिसमें स्मृति और ध्यान शामिल है। ठीक है। EEG activity can be classified according to appearance and frequently। EEG गतिविधियों को उपस्थिति और आवृत्ति के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। Very fast irregular waves called beta waves। बहुत तेज़ी से जो अनियमित तरंगे हैं उसको बेटा वेव्स बोलते हैं। ठीक है। वेरी फास्ट ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 वेव्स होता है ना, मशीन में हमने देखा है, उसको बोलते हैं। स्लाइटली मोर रेगुलर एंड स्लोअर वेव्स कॉल्ड अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स किसी का स्लाइटली मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसे छोटे 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 जो वेव्स होते हैं ना उसको बोलते हैं अल्फा। आर ए साइन ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्स में होता है वो उसका साइन होता है। थीटा वेव्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ड्राउजीनेस एंड स्लीप मच स्लोअर। क्या है? बहुत तेज़ी से अनियमित तरंगे को बेटा वेव्स कहते हैं जो कि जागने की गतिविधि को इंगित करता है और अल्फा वेव्स को थोड़ा अधिक नियमित और धीमी तरंगों को छूट का संकेत मिलता है। थकाव वेवर्स और नींद से बहुत अधिक है और बहुत धीमी गति से बड़ी लहरें डेल्टा वेव्स को भी बुलाया करते हैं। ठीक है। Another common EEG based technique focus on event related potentials or ERPS।
घटना में संबंधित घटनाओं या ERPS पर एक आम EEG आधारित तकनीक फोकस ERPS है। ठीक है। इन ERPS स्टडीज, ERPS अध्ययन में मल्टीपल प्रेजेंटेशन to stimulate are measured during EEG and then averaged to remove variations in the ongoing brain activity that is normally recorded during the EEG. EEG क्या है? ERPS अध्ययन में एक उत्तेजना के कई प्रस्तुति को EEG के दौरान मापा जाता है और फिर निरंतर मस्तिष्क गतिविधि में भिन्नता को हटाने के लिए जो EEG के दौरान सामान्य रूप से दर्ज किया जाता है। ERPS are being studied as possible method of lie detection. ERPS का झूठ बोलने का संभावित विधि के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। और मैग्ने एनसीफेलोग्राम अर्थात AMG डिवाइस यूजेस device that are very sensitive to magnetic fields called superconducting quantum inference device, which are contained in a helmet-like device that is placed over the individual's head. इसका मतलब क्या? जो मैग्नेटो एनसीफेलोग्राफी जो है ना, इस डिवाइस का उपयोग करता है जो कि चुंबकीय फील्ड के लिए बहुत संवेदनशील है, जो कि सुपर कंडक्टिंग क्वांटम मतलब अतिशयवाहक परिणाम अनुमान डिवाइस की हेलमेट में शामिल है। ठीक है। MEG has applications and is currently being used differentiate dementia disorders and explore cognitive processes in autism. ये क्या करता है? MEG कई अनुप्रयोग है और वर्तमान में मनोभ्रंश विकारों को अलग करने और आत्मा केंद्रित में संज्ञा नामक प्रक्रिया का पता लगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। और एक है पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है। इन पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी अर्थात PET में द पर्सन इज इंजेक्टेड विथ ए रेडियो एक्टिव ग्लूकोज ए काइंड ऑफ शुगर। व्यक्ति को एक रेडियोधर्मी ग्लूकोज के साथ उसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। The computer detects the activity of the brain cells by looking at which cells are using the radioactive glucose and projecting the image of the activity onto a monitor. अर्थात क्या है? कंप्यूटर मस्तिष्क के कोशिकाओं की गतिविधि का पता लगाता है कि कौन से कक्षा रेडियोधर्मी ग्लूकोज का उपयोग कर रहे हैं और एक मॉनिटर पर गतिविधि के छवि पेश करते हैं। ठीक है। द कंप्यूटर uses colors to indicate different levels of brain activity with lighter colors indicating greater activity. अर्थात कंप्यूटर रंगों के विभिन्न स्तरों में इंगित करने के लिए रंगों का उपयोग करते हैं। हल्के रंग के साथ अधिक से अधिक गतिविधि के संकेत मिलता है। ठीक है। A related technique is single photon emission computer tomography or SPECT, which measures brain blood flow and uses more easily used radioactive trackers than those used for PET. ये जो एक संबंधित टेक्निक है जो कि सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी SPET है, जो मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को मापता है और केवल आसानी से PET के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियोधर्मी ट्रैकर्स का उपयोग भी करता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं फंक्शन ऑफ MRI। ऑल्दो ट्रेडिशनल MRI स्कैन्स only show structure, there is technique called functional MRI in which the computer tracks the changes in the oxygen
लेबल्स ऑफ द ब्लड क्या करता है, हालांकि परंपरागत एमआरआई केवल सेक्शन वाइज दिखाता है, एक टेक्निक है जिसे फंक्शंस एमआरआई कहा जाता है, जिसमें कंप्यूटर रक्त प्रवाह के ऑक्सीजन के स्तर में बदलाता है। ठीक है, फंक्शनल एमआरआई कैन गिव मोर डिटेल्स टेंड टू बी क्लियरर देन पीएटी स्कैन्स। ये जो फंक्शनल एमआरआई कार्यात्मक एमआरआई अधिक विस्तार दे सकते हैं, पीईटी स्कैन की तुलना में स्पष्ट हो जाता है। पीईटी स्कैन की तुलना में जो एफएमआरआई है ना, फंक्शनल एमआरआई है, वो ज़्यादा स्पष्ट इमेज हमें देता है। ठीक है, fMRI has been used to demonstrate that older adults with a genetic risk for Alzheimer's disease। ये जो fMRI का इस्तेमाल उन लोगों को प्रदर्शित किया गया है कि जो अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए एक आनुवंशिक जोखिम के साथ पुराने वयस्कों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज़ जिनको होता है वो fMRI करते हैं। ठीक है, ये है इन्वेसिव टेक्निक के एक्वायर गया है, और ये है नॉन इन्वेसिव टेक्निक। हमने पढ़ा ना, एक तार से वो मस्तिष्क में विद्युत संचारित करते हैं। ये है हमने पढ़ा टीएमएस पढ़ा, और कन्वेंशनल टीएमएस पढ़ा, और टीडीएस वगैरह पढ़ा। वो ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, और ये है क्या, एमआरआई का, सॉरी सीटी स्कैन का। सीटी स्कैन में एक मशीन के अंदर भेजा जाता है ना, हमने पहले पढ़ा, और सीटी स्कैन में स्तर दिखाई देते हैं। ये है स्लाइसेस दिखाई देते हैं ना, हमने पढ़ा, ये है उसका। और ये है एमआरआई का। सीटी स्कैन से एमआरआई से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और ये है ईईजी में इलेक्ट्रोड्स, और ये है वेव्स, हमने पढ़ा ना वेव्स, वो है वेव्स। ठीक है, वेव्स मतलब तरंगों। इसके बाद आते हैं पीईटी। पीईटी में ऐसे दिखाई देते हैं, पार्किंसंस डिजीज, नॉर्मल, पोस्ट। ठीक है, और ये है एफएमआरआई। हमने पढ़ा पीईटी से ज़्यादा अच्छे से एफआरआई में दिखाई देते हैं ना। देखिए, एफआरआई में स्पष्ट दिखाई देता है क्या है क्या है नहीं। ठीक है, ठीक है, आप जो भी समझ में नहीं पाए तो मेरे को कमेंट में बताना, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के बेल बटन के पास एक बेल बटन है, उसको प्रेस करना और ऑल कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।